हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 42 टू 54। जितनी भी क्लासेस हुई हमारी थ्योरी जो क्लासेस हुई हैं, अधिगम के सिद्धांत थे, अधिगम था, तो इनसे रिलेटेड ही क्या है इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये आपका सी-टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही क्लास, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम जो शिक्षक भर्ती होती हैं उनके लिए भी ये जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अधिगम के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। यह कथन किसका है कि जो हमारा बिहेव होता है, व्यवहार होता है, उसी के कारण से क्या होता है, हमारे व्यवहार में ही क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, परिवर्तन आते हैं। ये बात किसने कही है? फर्स्ट ऑप्शन बून, सेकंड ऑप्शन आपका गिलफोर्ड, थर्ड ऑप्शन स्कीनर, फोर्थ ऑप्शन वुड। तो किसने कही है? करेक्ट आंसर होगा इसका गिलफोर्ड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन आता है प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं। प्रभावशाली जो अधिगम है उसके आयाम हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन इज आता है हमारा संकेत अधिगम, सेकंड ऑप्शन आता है हमारा श्रृंखला अधिगम, थर्ड ऑप्शन आता है उत्तेजन अधिगम, फोर्थ ऑप्शन आता है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी। ओके, थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज व्यक्तित्व समायोजन, सेकंड सामाजिक चेतना, थर्ड व्यवहार का रूपांतरण, फोर्थ आता है अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। तो अधिगम का उपयुक्त उद्देश्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर इज होगा व्यवहार का रूपांतरण। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका। फोर्थ क्वेश्चन इज संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है कि जो संकेत अधिगम है इसके अंतर्गत सीखा जाता है मनोदैहिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक या फिर आपकी पारंपरिक अनुकूलन। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है आपका पारंपरिक अनुकूलन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5। व्यक्ति का अधिगम होता है कि जो व्यक्ति का अधिगम है वो होता है जीवन पर्यंत, बचपन तक, बाल्यावस्था तक या फिर प्रौढ़ अवस्था तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि जो व्यक्ति का अधिगम है, जो सीखना होता है, वो हमारा क्या है, जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन आता है आपका। निम्न में से प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज भूख, सुरक्षा, प्रयास और प्रतिष्ठा। प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रतिष्ठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन इज सीखने का जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है इसके प्रतिपादित कौन है या इसको प्रतिपादित किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन इज कॉलबर्ग, सेकंड ब्रूनर, थर्ड स्कीनर, फोर्थ पावलोव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका करेक्ट पावलोव। कि जो पावलोव है वो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के क्या हैं, प्रतिपादिक है। अगर आपने थ्योरी की सारी क्लासेस पढ़ी होंगी अच्छे से तो आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर चुटकी में लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बुरी आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
बुरी आदत सुधारी जा सकती है? दोष रोपण के द्वारा, डांट थप्पड़ के द्वारा, अनुबंधन के द्वारा या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुबंधन के द्वारा। कि अनुबंधन के द्वारा क्या है, जो बुरी आदत है उनको क्या किया जा सकता है, उनको सुधारा जा सकता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है वो किसकी है? थार्नडाइक की, गैने की, बंडूरा की या ब्रूनर की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गैने की। गैने की जो सोपान की थी उसमें क्या है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के बारे में बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, जोकर पर प्रयोग किसने किया था? जोकर पर प्रयोग किया गया था वो किसने किया था? स्कीनर ने, ब्रूनर ने, पावलाव ने या फिर थार्नडाइक ने? तो करेक्ट आंसर होगा इसका बंडूरा ने। कि बंडूरा ने जोकर पर किया था। और एक कौन थी, एक आपकी निर्जीव गुड़िया थी, निर्जीव गुड़िया थी, उस पर प्रयोग किया था। इन दोनों पर क्या किया था, इन्होंने प्रयोग किया था। स्कीनर ने किस पे किया था, चूहे पे किया था। आपका पावलाव ने किस पे किया था, कुत्ते पे किया था। और थार्नडाइक ने किया था बिल्ली पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, चूहे पर, कबूतर पर भी किया था इन्होंने, कबूतर पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गुत्थी का समीपता का सिद्धांत नहीं है। मैं तब भी क्लास आपको कराती थी तो हमेशा यही बोलती थी कि जो भी आपका मनोवैज्ञानिक है उसके सिद्धांत के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, गुत्थी का समीपता सिद्धांत नहीं है। एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। क्योंकि ये किसका सिद्धांत है, ये आपका थार्नडाइक का सिद्धांत है। और ये जो 3 नाम हैं आपके, ये जो 3 नेम हैं आपके, एकल प्रयास, उद्दीपक अनुक्रिया, दोनों के दोनों जो है वो गुथरी का समीपता सिद्धांत है ये, जबकि प्रयास व त्रुटि सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 12 नंबर का, पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में डैश भोजन प्रस्तुत किया गया था बस। सेकंड, ध्वनि और भोजन साथ में प्रस्तुत किए थे। या पहले ध्वनि मीन्स घंटी बजी थी उसके बाद भोजन दिया गया था। या आपका पहले क्या किया गया था, आपका पहले भोजन और बाद में घंटी बजी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि पहले घंटी बजी थी उसके बाद में क्या है, भोजन प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत का तत्व नहीं है। लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत के कितने तत्व थे, 4 तत्व थे। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा तत्व है जो नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज शक्ति, ये भी है, अवरोध भी है, अभिप्रेरणा भी है, लेकिन जो चूहा है वो नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनसाइट थ्योरी है कोहलर की, प्याजे की, वुड की या फिर मिलर की? तो करेक्ट आंसर इज होगा इसमें कोहलर। कोहलर ने क्या दिया था, इनसाइट थ्योरी दी थी। नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन आता है,
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद शब्द है, गेस्टाल्टवाद शब्द है जर्मन भाषा का, हिंदी का, अंग्रेजी का या फिर संस्कृत का? तो करेक्ट आंसर इज होगा इसका जर्मन भाषा का। तो ये सभी क्या है 15 क्वेश्चन है आपके अधिगम के सिद्धांत के अंदर से भी, अधिगम के अंदर से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी एक क्लास में 15 क्वेश्चन, एक क्लास और की जाएगी जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं से आपके क्या है एग्ज़ाम के अंदर आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो नाउ यहाँ आपकी क्लास होती है ओवर। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैं क्लास में 15 की जगह 50 भी करा सकती थी क्वेश्चन, लेकिन अभी टाइम काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा लेके चलोगे दिमाग में बढ़िया सेट भी हो जाएगा आपके, और अच्छे से आप इसका रिवीजन भी कर पाओगे। आपको ऐसे भी नहीं लगेगा कि ओ भाई एक दिन में इतना सारा पढ़ा दिया, कैसे हम मैनेज करेंगे, और हमें सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। तो आपको 15 क्वेश्चन बहुत रहेंगे इसमें। ठीक है, तो थैंक यू।